सो पार्ट 2 है आज का रोटेशनल डायनामिक्स का। तो आप देखिए इस वीडियो को पूरा एंड तक। तो बेसिक एक और बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन का और रोटेशनल मोशन का। सो वी क्या होता है आपका u प्लस वी अपॉन टू ले लो, या नॉर्मली आपका जो है नेट वी भी आप ले सकते हो। जो ये तो कैसा है आपका एवरेज का है, ठीक है। सो एक्सीलरेशन क्या होता है आपका डी वी अपॉन डी टी है। सो वी माइनस यू अपॉन टी भी आप ले सकते हो। वी इक्वल्स टू ये काइनामेटिक्स का फॉर्मूला है। सो ये u प्लस ए टी एस इक्वल्स टू भी क्या होगा हमारा v एवरेज इंटू टी। तो यानी u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये हमने ट्रांसलेशनल मोशन तो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें बेसिक पता है। रोटेशनल के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू आ जाएगा। सो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का जो भी है डिवाइड बाय टू, एवरेज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, यानी v अपॉन टी, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी आ जाएगा। यहाँ पे भी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। सो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। टीटा इक्वल्स टू ओमेगा डॉट टी, ओमेगा डॉट टी यानी कि आपका ये v अपॉन आर है। सो v अपॉन आर इंटू टी, क्योंकि s इक्वल्स टू है, s इक्वल टू क्या है आर टीटा है, राइट। सो यहाँ पे जो आएगा आपका ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर आ जाएगा इंटू टी। सो ये वी टी हो गया, एस इक्वल्स टू वी टी। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा इंटू टी अपॉन टू ये आ जाएगा। यहाँ से रिलेट कीजिए, देखिए आपको समझ में आता जाएगा जो भी है, ये रिलेट करते जाइए आप। सो ये क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये अल्फ़ा टी स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा थीटा। इसकी जगह पे क्या आ गया, थीटा आ गया। सो आप इसको एस अपॉन आर भी ले सकते हो, क्योंकि एंगुलर में क्या होता है, एनालॉगस में जो आप देख रहे हो यहाँ पे हमेशा अपॉन में आर होता है। तो ओमेगा हो गया टर्म आपका, अल्फ़ा हो गया टर्म आपका। तो आगे बढ़ते आइए। सो सबसे पहले है मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। तो आप खाली इस डायग्राम को फोकस कीजिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या एक्शन लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो हम लोग देखेंगे। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या समझना है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पर है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो इस पोजीशन पे है, तो आपका यहाँ पे क्या लगेगा, टी नीचे लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। यहाँ पर है वो, तो क्या लगेगा आपका 6 एम जी प्लस टी ए, और नीचे एम जी लगेगा यहाँ पे, ओके। अल्फ़ा अगर यहाँ पर है तो क्या क्या एक्शन होगा उसका। सबसे पहले वो जा रहा किधर है, इस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको समझना है। यहाँ पे यूनिफॉर्म का आप देख लीजिए, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका लगेगा एम जी साइन अल्फ़ा, जो डायरेक्शन में जा रहा है उधर कॉस थीटा, अपोजिट में साइन अल्फ़ा। यहाँ पे एम जी नीचे, ये क्या है आपका एम जी कॉस अल्फ़ा है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है टी यहाँ पर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो टी हमने पहले ही बताया था आपको, या एन आप बोल लो या टी बोल लो, यहाँ पे जो भी है। सो ये क्या होगा, एकदम वर्टिकल लगेगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो अपर मोस्ट पोजिशन ए के लिए हम लोग पढ़ते हैं पहले। सो बोथ वेट एम जी एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन टी ए आर डाउनवर्ड्स। सो टेंशन टी भी डाउनवर्ड है, फोर्स जो है इसका एम जी वो भी डाउनवर्ड है, that is towards the center. In this case their resultant is used only as a centripetal force. अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे ये टर्म आप देख सकते हो, एम जी प्लस टी ए इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर। सो एम जी प्लस टी ए लगेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रिलेट कीजिए, एम जी प्लस टी ए क्या होगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी आपका क्या है, वी ए। सेंट्रीपेटल की बात कर रहे हैं इसलिए एम वी स्क्वायर देखेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए, अभी हम लोग देखेंगे सॉरी। सो लोअर मोस्ट पोजीशन हमारा आता है यहाँ पे बी। सो बी के लिए आप क्या देख रहे हो, टी बी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो एम जी इंटू आर आप देख रहे हो यहाँ पे एम जी टू आर है, ओके। सो हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। सो एम जी इंटू आर होता है, क्योंकि यहाँ पे हाफ सॉरी आपका के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हमने टू आर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ये हाफ एम वी स्क्वायर बी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर ए। सो ये बी के लिए जो है यहाँ पे वी बी स्क्वायर है और ये वी ए स्क्वायर है। सो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर।
सो वी बी क्या होगा आपका, वी बी वेलोसिटी ऑफ बी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, अंडर रूट 5 RG होगा, क्योंकि आपका वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर क्या है, 4 RG है यहाँ पे। समझ रहे हो ना आप कैसे है? कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना ज़रूर। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें टी बी माइनस टी ए चाहिए। सो टी बी माइनस टी ए माइनस 2mg, क्योंकि ये 2mg प्लस था वो टर्म, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर आ गया। एक और बार से मैं समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। सो एम जी आर होता है हमारा, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, बट आपका आर इस केस में क्या है, 2R है। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वाइल कमिंग डाउन फ्रॉम द अपर मोस्ट टू द लोअर मोस्ट पॉइंट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 2R। सो डिस्प्लेसमेंट आपका डबल हो जा रहा है यहाँ पे, एंड द मोशन इज गवर्नड ओनली बाय द ग्रेविटी, हैंस द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेमेटिक एनर्जी। क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटेशनल एनर्जी लग रहा है, और वापस नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो एम जी इंटू 2R, तो ये इसका टर्म आपने देख लिया, यहाँ से समझ लीजिए अभी वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर आपका टर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको खाली ये क्या करना है, आपको यहाँ से m कट हो गया, और बाकी आप पहले से सारे चीज़ में शिफ्ट कर लीजिए, बुक पेन लीजिए, उसमें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर आपको 4RG आ जाएगा। तो उसी तरीके से हमें टी के लिए भी देखना है, तो टी बी कहाँ है, यहाँ है, देखिए। सो ये टी बी है, देखिए ये वाला टी बी है, और टी ए कहाँ है, टी ए यहाँ है, ठीक है। सो टी बी ऊपर जो लग रहा है माइनस टी ए माइनस 2mg, ये भी लग रहा है ना साथ में। सो माइनस 2mg दोनों नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एम वी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो टी बी माइनस टी ए क्या होगा, 6mg लगेगा। ये आपको बुक पेन लेके थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो समझ जाओगे आप। सो सी और डी के लिए देखते हैं हम लोग। तो सी और डी का क्या होगा, यहाँ पे सब सेम ही लगेगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, फोर्स ड्यू टू टेंशन is the only force towards the center as weight mg perpendicular to the tension। सो यहाँ पे वेट जो है इसका mg लगेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द टेंशन है। यहाँ पे जो है टी, देखो टेंशन लगता कैसे है किसी को वो नहीं समझ में आ रहा, तो बता देता हूँ। टेंशन जो है आपके फोर्स के हिसाब से लगता है। फोर्स का डायरेक्शन सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीपिटल है माने ये जो है अंदर की तरफ आ रहा है, सो यहाँ पे ही आपका टेंशन लगेगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो फिजिक्स में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर गाड़ी गोल गोल घूम रही है एक ही जगह पे सर्कुलर मोशन में, सेंट्रल यहाँ पे मतलब सबका अट्रैक्शन सेंटर में जा रहा है, कुछ इस तरीके से सेंटर में जा रहा है, मतलब टेंशन इस तरफ लग रहा है। देखो अट्रैक्शन जाना यानी टेंशन लगना होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप समझ में ले लीजिए, दिमाग में ले लीजिए। दस फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स यूज द चेंज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड वेट mg इज यूज्ड ओनली टू चेंज द स्पीड। ओके, सो अभी क्या समझ रहे हैं आपको वो मैं समझा देता हूँ। तो टी सी माइनस टी ए करेंगे हम लोग। सो टी सी यहाँ पर है इसका टेंशन, और टी ए का टेंशन इधर है। ओके, इक्वल्स टू टी डी माइनस टी ए, वो भी सेम लगेगा, इक्वल्स टू 3mg लगेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि 3mg लग रहा है ना, बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है, 3mg। सो वेलोसिटी क्या होता है, √rg होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट में कॉन्स्टेंट टर्म आपका 3 आ जाएगा। बुक पेन लो और सॉल्व करो, अपने आप समझ में आएगा। टेंशन का जो टर्म है उसको क्लियर कर लो आपके माइंड में, कैसे टेंशन लगता है, कैसे पार्टिकल पे mg लगता है, कैसे फोर्स लगता है, कैसे म्यूएस वगैरह लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगता है, ऑब्जेक्ट पे कैसे लगता है, सरफेस पे कैसे लगता है, वो थोड़ा बहुत आप जो है वहाँ पे क्लियर करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक टर्म एकदम। सो व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। देखो भाई इतना समझ में आना चाहिए, कॉन्वेक्स का शेप ऐसा डोम होता है और कॉनकेव का ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ऐसा आपका होता है, कॉनकेव लेंस वगैरह होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, वो आपने 11th में पढ़ा होगा, तो वो आप समझ जाइए यहाँ से, ठीक है।
ओके, सो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आपका जो बॉडी है एन यहाँ पर है और इसका जो एन यहाँ पे है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। सो ये एन है, एम जी इधर है, रेडियस है, तो ये सारे एक्शन आपको जो है वो पता चल गए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको पता लगाना है वेलोसिटी, क्योंकि आपका व्हीकल ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज में, ठीक है। सो एम जी नीचे लग रहा है, एन जो है अपोजिट लग रहा है। देखो अभी इसमें इक्वेशन बनाना कैसे वो ध्यान दीजिए आप। तो ये इक्वेशन है। अभी आप बोलोगे सर आपने ये इक्वेशन कैसे बनाया, हमें सिखाओ ज़रा कैसे इस इक्वेशन को समझना है। तो कभी भी ना सेंटर देखो, मान लीजिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। सो यहाँ पे बॉडी है, सो बॉडी का एम जी यहाँ पे लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब डायरेक्शन अट्रैक्शन जो है अंदर की तरफ है। सेंट्रीफ्यूगल बोले तो बाहर, सेंट्रीपिटल बोले तो अंदर। तो अंदर की तरफ लग रहा है, उसको हम पहले लेंगे। सो एम जी लेंगे और उसका एकदम अपोजिट जो होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस एन ले लेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल होगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर लेंगे, सेंट्रीपिटल होगा तो एम वी स्क्वायर आर लेंगे। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पेंडुलम टाइप का है, गोल गोल घुमा रहा है आपको, ऐसा मेरी गो राउंड कैसा होता है, तो यहाँ पे जो है सब जगह पे फोर्स कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि आपका टेंशन किधर जा रहा है, उसका सबका बाहर की तरफ है, बराबर। तो अगर ये पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे एम जी अंदर की तरफ है, एन बाहर की तरफ है, सो आपका जो एम जी है यहाँ पे टेंशन तो बाहर जा रहा है, लेकिन आपका एम जी जो है वो हमेशा जो वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा, इस तरीके से कुछ। सो ये वर्टिकल डाउनवर्ड है एम जी, सो यहाँ पे लगेगा और टेंशन आपका कहाँ लगेगा, बाहर लगेगा। ये मैं सेंट्रीफ्यूगल का आपको बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो वी मैक्स क्या होगा, अंडर रूट आर जी होगा यहाँ पे। सो हम आगे बढ़ते हैं अभी। सो यहाँ पे देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वापस अभी नखरे मत करना। तो जो है आप कंफ्यूज मत होना टर्म को लेके, आई के टर्म को लेके, ठीक है। सो रेशियो सिग्मा क्या होता है हमारा, एम अपॉन ए होता है। डेंसिटी एम अपॉन ए होता है, हमेशा याद रखना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो ये सरफेस डेंसिटी है हमारा। सो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिग्मा का वैल्यू चाहिए। सो एम आर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है सर्कल का, कोई भी सर्कुलर रिंग हो या कुछ भी हो, सिलेंडर हो, उसका क्या होगा, आपका पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। सो अभी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया हम लोग कैसे लेंगे, 2 पाई आर डी आर लेंगे, क्योंकि नेट हमें लेना है तो डी आर लेंगे हम लोग। सिग्मा का वैल्यू डी एम अपॉन 2 पाई आर डी आर, यानी एम अपॉन ए है ना। सो एम को डी एम लेंगे और जो ए है पाई आर स्क्वायर जो है 2 पाई आर इंटू डी आर लेंगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस उसका क्या है, 2 पाई आर है। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, तो वो ध्यान में रखना आपको। तो समझना क्या है, खाली इस चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, खाली आपको किसी भी एक चीज़ का, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा। सो आई इक्वल्स टू आई आर लेंगे आप लोग, रेडियस उसको इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट यानी जुड़ाना है आपको, सब एंगल से जुड़ाना है उसको। सो एम डॉट आर स्क्वायर डी एम, तो यहाँ पे आर जो है आपका ये आर स्क्वायर रहेगा, मतलब एम आर स्क्वायर है, डी एम। सो उसको सिंपली आप इंटीग्रेट करोगे और ये सब जो है उसको सब्सटीट्यूट करते जाओगे, तो ये क्या होगा आपका आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो आर स्क्वायर है, राइट है, डी एम तो 2 पाई सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर है। तो ये आपका टर्म आ गया। अभी ये टर्म को आपको 2 पाई सिग्मा आर रेस टू 4 अपॉन 4 लोगे, आप इंटीग्रेट करोगे तो बराबर है। सो 2 पाई एम अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया ये यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई हो गया आपका आर रेस टू 4 अपॉन 4, ये वाला टर्म। सो ये 2 पाई सिग्मा जो है एम अपॉन पाई आर स्क्वायर है, सो ये आ गया आपका हाफ एम आर स्क्वायर। सो प्रूफ थोड़ा आप बुक पेन लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। सो थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, डायग्राम देख लो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, खाली इसमें भी सेम चीज़ है, इनर्शिया का यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। सो पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस 2 टर्म है, तो ध्यान से देखते जाओ यहाँ पे। तो डी ओ स्क्वायर जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला टर्म, सो डी ओ स्क्वायर इंटू एम लेना है आपको, यानी डी एम लेना है, आर स्क्वायर ये आपका रेडियस है पूरा।
कैसे कैलकुलेट करोगे, एक तो आपको डी एन दिया है, दूसरा आपको क्या दिया है, एन ओ दिया है यहाँ पे देखो आप। सो अभी बस उसका क्या करना है आपको, ये आपने फार्मूला के टर्म में लिख दिया है इसको। सो डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस 2 NC CO मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, उस तरीके से लिख दिया आपने। और ये CO, ठीक है, ये वाला है देखो यहाँ से। NO कैसे आप निकालोगे, NC प्लस CO, और कुछ नहीं, सॉल्व करते जाना है आपको। इंटीग्रेट कर दिया आपने, आपके पास टर्म क्या आ जाएगा, I प्लस MH² आएगा यहाँ पे। कैसे वो भी देख लो आप, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा बाद में। तो DM हमने बाहर ले लिया, ये वाला टर्म यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। DM मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो DC² DM क्या होता है हमारा, IC होता है यहाँ पे, क्योंकि इनर्शिया ऑफ C, यहाँ पे DC की बात कर रहे हैं ना हम लोग। सो ये DC हो गया यहाँ पे। सो ये क्या होगा आपका, IC हो गया बराबर। और DM आपका इंटीग्रेट होके कैपिटल M हो गया। सो I0 इक्वल्स टू IC प्लस MH²। सो अगेन हम लोग आगे देखते हैं। अभी बात रही परपेंडिकुलर एक्सिस की, डायग्राम खाली चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे नेट के लिए कैसे लेंगे हम लोग, मास m है और ये y² आ गया आपका यहाँ पे। y² और x² ये दोनों अलग अलग है ना। सो Ix और Iy, एक का डायरेक्शन है Ix और दूसरे का है Iy है। सो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, Iz हमें कैलकुलेट करना है, Iz यानी ये वाला डायरेक्शन। सो y² इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेट करना है, तो आपको क्या मिलेगा, Ix प्लस Iy का टर्म मिल जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको समझना है। कंजर्वेशन देखो, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, P क्रॉस R होता है, यानी L भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो dl/dt हो गया। सो R को हम लोग क्या करेंगे, बाहर लेंगे तो dp/dt प्लस, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से किया है, dr/dt लिया और dp/dt लिया, इनटू क्या किया हमने, क्रॉस किया r क्रॉस p, ठीक है। सो dr/dt क्या होता है आपका, v होता है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से। सो p/t आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया यहाँ पे, क्योंकि देखो आपका p जो है वो मोमेंटम वाला है, p है, और उसको डिवाइड बाय आप t करोगे तो वो फोर्स हो जाएगा। सो F क्रॉस R और mv क्रॉस v, mv² होता है ना, यानी kg मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी होता है, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, वो dl/dt हो जाएगा यहाँ पे। सो v क्रॉस v 0 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कंजर्व हो रहा है आपका, तो dl/dt क्या हो गया आपको, F क्रॉस R मिल गया यहाँ पे। सो dl का टर्म आपको समझ में आ रहा है ना कैसे, क्योंकि ये क्या है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है यहाँ पे, और p है, p क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, और यहाँ पे dl/dt है। सो r क्रॉस f आपका हो गया यहाँ पे, यानी ये टाउ हो गया यहाँ पे, राइट है। सो dl/dt हो गया, ये भी टाउ का वैल्यू होता है। सो टाउ अगर मैं 0 बोलूँ तो dl/dt भी क्या होगा, 0 होगा। सो l का वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे। सो सिंपल प्रूफ था एकदम। ओके, सो रोलिंग मोशन में आपको क्या क्या समझना है देख लीजिए, इसमें डायग्राम नहीं दिए है। सो यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। सो हाफ mv² होता है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ रोलिंग मोशन में कैसे देखना है। तो पहले वेलोसिटी लग रहा है, रेडियस लग रहा है, एंगुलर भी लगेगा, रोल हो रहा है ना इसके लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, मास लगेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन k लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है रोलिंग मोशन देख रहे हैं हम लोग। सो I इक्वल्स टू mk² हो जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा ऑफ रोलिंग के लिए, ये तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। हमेशा याद रखना, रोलिंग में हम लोग डील करते हैं दोनों से, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल से। सो हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। आई क्या होता है हमारा, mr² होता है, ठीक है, और ओमेगा क्या होता है हमारा, v²/r²। तो यहाँ पे वो कट होके यही टर्म मिलता है हमें। सो इस तरीके से आपका कंजर्व हो जाता है यहाँ पे। सो mv² एज इट इज़ लिख देंगे, और आई का वैल्यू mk² लिखेंगे, और ओमेगा का वैल्यू v²/r² लिखेंगे। सो mv² कॉमन ले लेना, अंदर आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, खाली
प्रूफ करने का तरीका सबका अलग अलग है। सो अभी हम बात करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड वाइल प्योर रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग डाउन है, हाँ ठीक है। सो हाइट है तो ये हमने एस साइन थीटा ले लिया, ये थीटा ले लिया यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो होता है साइन थीटा लगता है, यहाँ पे जो होता है आपका कॉस थीटा लगता है, ये वाला टर्म। एच साइन थीटा। अभी हमें क्या करना है, इसका एनर्जी देख रहे हैं। हम क्या लिया, हमने प्रूफ किया ये टर्म। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था, बराबर है। ये किसके बराबर हुआ, एम जी एच के बराबर हुआ ये। अभी वेलोसिटी निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। इनको रिलेट कर देंगे आपस में, इक्वेट कर देंगे, तो ये टर्म मिल जाएगा हमें √2gh, यही होता है। और नीचे का टर्म जो है वो कांस्टेंट है, खाली उसका वैल्यू चेंज करने का काम है, ऐसा यूनिट चेंज नहीं होगा। लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द प्लेन इज s इक्वल्स टू h साइन थीटा। s का क्या, s इक्वल्स टू h, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस है ना, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, h साइन थीटा के बराबर आएगा। यहाँ पे हमने लिखा कहाँ गया, ओके, s इक्वल्स टू h अपॉन साइन थीटा। 2as, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हमें क्या करना है, खाली s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ से, तो अगेन वो वैल्यू मिलेगा। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था इसमें समझने जैसा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रोलिंग का देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।